गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा सेम टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हमने पहले बेसिकल कंसेप्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो वो हमने देखे हैं। आज हम इसके कुछ शॉर्टकट्स देखने वाले हैं और जो बेसिक पार्ट है जो पहले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, जो हमारा कंक्लूजन है बेसिकली उसको हम कवर करने वाले हैं। ओके, नाउ सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम कंपेयर करें ओके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज बेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज बेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में ओके कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इट इज annually then it will be less than quarterly. Okay, it will be less than quarterly. Okay, then it will be less than okay पहले हाफ ईयरली आएगा, हाफ ईयरली, then it will be less than quarterly, it will be less than quarterly जो रहेगा वो लेस रहेगा मंथली से। ओके, एंड मंथली विल बी लेस देन डेली। ओके, तो हमें क्या पता चलता है कि सिंपल इंटरेस्ट विल बी लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इट इज एनुअली। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी लेस व्हेन इट विल बी हाफ ईयरली, इट विल बी लेस देन हाफ ईयरली, एंड हाफ ईयरली विल बी लेस देन क्वार्टरली, क्वार्टरली विल बी लेस देन मंथली, एंड मंथली विल बी लेस देन डेली। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपकी चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखिए। ये बहुत बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, मतलब रखना है। ओके, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। योर प्रिंसिपल विल बी सेम थ्रू आउट, आपका प्रिंसिपल कभी बदलेगा नहीं, प्रिंसिपल विल बी सेम थ्रू आउट। कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसा नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में जिगजैग वे में चलता है। आपका जो प्रिंसिपल है वो हर बार चेंज होगा। ओके, आपका प्रिंसिपल जो है वो हर बार चेंज होगा। ओके, अब हम देखते हैं कुछ शॉर्टकट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज हम कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ओके, सबसे पहला शॉर्टकट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक शॉर्टकट्स। नाउ जो पहला शॉर्टकट आपके पास रहेगा दैट विल बी फॉर फाइंडिंग द टाइम ड्यूरेशन। ओके, फॉर फाइंडिंग द टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कब? सपोज अगर आपको कुछ ऐसा दिया है कि आपके पास कोई अमाउंट है, सपोज आपके पास कोई 100 रुपीज की अमाउंट है और आपकी 100 रुपीज की अमाउंट डबल हो रही है। ओके, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर ईयर। तो कितने सालों में डबल होगी? अगर ये टाइम आपको फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला होगा। ओके, उसके लिए कुछ स्पेशल शॉर्टकट होगा। तो वो जो शॉर्टकट रहेगा दैट विल बी 100 अपॉन आर, ये आपका शॉर्टकट रहेगा। ओके, सपोज अगर आपके पास कोई अमाउंट है, ओके, Sahil deposited, let us take an example, Sahil deposited 10,000 in a bank. Okay, deposited in a bank at the rate of 10% per annum. Okay, 10% per annum after how many years amount gets doubled. Okay, तो ये कितने सालों में डबल हो जाएगा ये आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। ओके, तो
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर कितने सालों बाद वो डबल होगा, यानी उसने डिपॉजिट कितने किए 10,000, साहिल हैज डिपॉजिटेड 10,000, लेकिन वो 10,000 के 20,000 वो कितने सालों में बनेंगे, आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड इट विल गेट डबल। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, इट इज एट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, ये सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में हो रहा है, कंपाउंड के लिए कुछ और चीज है। ओके, तो यहां पर देखिए इसके लिए आपका जो फॉर्मूला आएगा वो रहेगा 100/r, 100/r, ये आपका शॉर्टकट है यहां पर। ओके, हम एक अलग वे में भी जा सकते हैं, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उससे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ये शॉर्टकट्स यूज करने हैं ताकि आपका जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मिल सके। सो 100/r, दिस इज द बेसिक थिंग। तो 100/r, यहां पर 100 और r कितना दिया है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 10%, so this will get cancelled. So after 10 years this amount will get doubled, यानी 10 सालों बाद ये अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर चेंज हो जाएगा, सपोज यहां पर 5% है, तो 5 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे जो कि आपका 20 बनेगा। अगर इस यहां पर आपका 2.5 दिया है तो आपका आंसर उससे फिर और अलग डिफर करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है यहां पर। ओके, दिस इज द थिंग। ओके, ये आपका पहला शॉर्टकट है, इसको ध्यान रखिए। 100/r, 100/r ये किसके लिए है, व्हेन इट इज फॉर द डबल। और ऐसे क्वेश्चन डबल ट्रिपल, ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस में दिए भी है और ऐसे पूछे जाने की बहुत सारी संभावना है। इवन आपके क्लास के मॉड्यूल में भी आपको, या आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसमें भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि जहां पर डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ऐसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये कंफर्म आएंगे, मतलब आएंगे। ओके, सो 100/r ये आपका डबल के लिए, किसके लिए, दैट इज फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर देखते हैं, अगर यही अमाउंट ट्रिपल होती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा। ओके, व्हाट विल बी द शॉर्टकट फॉर दैट। ओके, तो इसके लिए जो नेक्स्ट शॉर्टकट रहेगा, नाउ सपोज यहां पर लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करते हैं। साहिल डिपॉजिटेड 10% पर एनम इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10%। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 10,000 की जगह पर हम यहां पर अमाउंट चेंज करते हैं। ओके, अब यहां पर सपोज हमारा अमाउंट 20,000 हो रहा है। ओके, अमाउंट 20,000 हो रहा है और हमें चेक करना है कि ये 20,000 ट्रिपल कब हो जाएगा, व्हेन इट विल गेट ट्रिपल, यानी कितने सालों में ट्रिपल हो जाएगा विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। या सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहां पर कुछ और करते हैं, सपोज 5% पर एनम। ओके, अब अगर कोई चाहता है कि ये इसकी अमाउंट ट्रिपल हो जाए, ये जो डिपॉजिट किया है, कितना डिपॉजिट किया है, 20,000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो ये 20,000 रुपीज कितने सालों में ट्रिपल हो जाएंगे, यानी इसके 3 गुना कितने ज्यादा बनेंगे। ओके, कितने सालों बाद बनेंगे। तो इसके लिए जो आपका शॉर्ट ट्रिक रहेगी, ओके, इसके लिए शॉर्टकट जो रहेगा वो रहेगा 200/r। ओके, ये किसके लिए हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड के लिए बात नहीं हो रही, कंपाउंड के लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर ये अमाउंट इसके 3 गुना ज्यादा बनी है, ओके, यानी 3 टाइम्स में 60,000, उसके इसके 3 गुना जब ज्यादा बनेगी तो कितने सालों बाद बनेगी, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इट विल गेट ट्रिपल। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके लिए आपका जो शॉर्टकट है वो 200/r है, यानी 200 आपका एज इट इज रहेगा और आपका r क्या है, यहां पर 5% है। तो ओके, सो यहां पर आएगा 5 1s एंड 40s, यानी चालू आफ्टर 40 years it will get tripled, यानी after 40 years that person will be getting the amount as thrice. Okay, it will be thrice. तो ये किसके लिए था, दिस वॉज फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। अब हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ओके, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सपोज आपके पास क्वेश्चन ऐसा है। ओके, नाउ वी आर डीलिंग, ये पहले जो दोनों बताया मैंने ट्रिक्स, पहले शॉर्टकट जो था डबल के लिए क्या शॉर्टकट है आपका 100/r। ओके, और ट्रिपल के लिए क्या है आपका 200/r। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। ओके, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है, ये तो था सिंपल इंटरेस्ट का, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, अगर कंपाउंडिंग हो रहा है, ओके, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में आपका जो शॉर्टकट रहेगा वो रहेगा 72/r, ये आपका शॉर्टकट रहेगा। ओके, आपका शॉर्टकट क्या रहेगा 72/r। ओके,
तो ये कैसे है, सपोज आपके पास सेम अमाउंट है, ओके, ये आपके पास अमाउंट है, ओके, दिस इज योर अमाउंट, ओके, और इस अमाउंट को अगर डबल होना है, सेम अमाउंट को अगर डबल होना है विद द कंपाउंडिंग इफेक्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से इसको डबल होना है इसी अमाउंट को, तो क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, दैट विल बी 72 अपॉन आर, दैट विल बी इक्वल्स टू 72 अपॉन आर, यानी यहां पर आपका ये हो जाएगा 72 अपॉन आर, ओके, ये आपका शॉर्टकट है। तो आर की वैल्यू क्या है यहां पर 5% है, या चलो हम चेंज करते हैं, सपोज 10% मानकर चलता है, ओके, आपका 72 अपॉन 10 आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 7.2, इतने दिनों में, आफ्टर दिस मच टाइम 7.2 ईयर्स, और ये 0.2 है, ओके, 0.2 है मतलब 2 मंथ्स ही नहीं आएगा, इस 0.2 को हम क्या करते हैं, 0.2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो इस 0.2 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 12 2 24, यानी आपका 2.4 मंथ्स बनेगा, यानी आपका 7 ईयर्स, चलो अप्रोक्स ले लेते हैं हम, यहां पर 2 मंथ्स ही मानकर चलते हैं, तो 7 ईयर्स एंड 2 मंथ्स, 7 ईयर्स एंड 2 मंथ्स, ये एक्चुअली अप्रोक्स लिया है, एक्चुअली कितना आ रहा है 7 ईयर्स एंड 2.4 मंथ्स, तो यहां पर हमने अप्रोक्स लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 2 मंथ्स, ओके। तो दिस वाज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ओके, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था, और किस चीज में, डबल होने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कोई अमाउंट अगर डबल हो जाती है, ओके, तो हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड, तो उस केस में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, 72 अपॉन आर, 72 अपॉन आर, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये ट्रिक आपको यूज करनी है, ओके। इसके बाद आपका फोर्थ शॉर्टकट, अब तक हमने 3 शॉर्टकट डिस्कस किए हैं। पहला, सिंपल इंटरेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया है हमने, जहां पर डबल होती है 100 अपॉन आर, जहां पर ट्रिपल होती है वो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में, तो दैट विल बी 200 अपॉन आर। अब अगर थर्ड केस जो हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है और वो अगर डबल हो रहा है, अमाउंट अगर डबल हो रही है, तो टाइम कितना रिक्वायर्ड है, तो 72 अपॉन आर, और अगर अमाउंट जो है वो थ्राइस हो रही है, इट बिकम्स ट्रिपल, ओके, इट बिकम्स थ्राइस, सो देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट, ओके, तो उस समय हम क्या यूज करने वाले हैं, सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द नेक्स्ट शॉर्टकट, दैट इज नथिंग बट 114 अपॉन आर, 114 अपॉन आर, ये आपका नेक्स्ट शॉर्टकट होगा, 114 अपॉन आर, ये आपका शॉर्टकट होगा। तो चलो यहां पर हम क्रॉस चेक करते हैं, सपोज आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 20 दिया है, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 20, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, ओके, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है यहां पर, और 100 अपॉन 14, इस शॉर्ट ट्रिक से हम इसको डील करेंगे, ओके। तो यहां पर देखिए आपके पास है, आपको चेक करना है कि ये अमाउंट अब 3 गुना कब बनेगा, ओके, कितने दिनों बाद बनेगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 114 अपॉन आर, सो 114 अपॉन आर, व्हाट इज द आर, आर इज 20 ओवर ईयर, ओके, आर इज 20 ओवर ईयर, तो 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 114 डिवाइडेड बाय 20, 25 100, यहां पर 14 आएगा, यहां पर डेसिमल देकर 47 5.7 ईयर्स, और जैसे मैंने बोला है आपको ये 0.7 है, तो ये 0.7 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी, यहां पर देखिए ये आपका 0.7 आएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 सा 84, तो 8.4 आएगा आपके पास, सो 5 years एंड 8 months, हम अप्रॉक्स लेते हैं 8 months, 5 years and 8 months, ये आपका आंसर आएगा, ओके। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जहां पर अमाउंट ट्रिपल हो रही है, ओके, तो टाइम रिक्वायर्ड कितना आएगा, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट, 114 अपॉन आर, ये आपका शॉर्टकट है, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ 4 शॉर्टकट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको ध्यान रखना है। पहला क्या है, फर्स्ट वन इज 100 अपॉन आर, ये डबल होता है व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज देयर, देन 200 अपॉन आर, 200 अपॉन आर, यहां पर अमाउंट ट्रिपल हो रही है विथ सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज फॉर द डबल 72 अपॉन आर,
और ट्रिपल के लिए 114 अपॉन आर। ओके, तो ये 4 शॉर्टकट्स हमने देखे हैं। ओके, सो दिस आर द 4 शॉर्टकट्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, अब नेक्स्ट चीज, ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, सपोज अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ओके, सपोज यू हैव अ क्वेश्चन कि देयर इज सम पर्सन, ओके, ओके, आपके पास कोई क्वेश्चन है ऐसा कि फाइंड द प्रिंसिपल, अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, ओके, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है और वहां पर अगर if sum of money deposited in a bank, okay, becomes okay, कुछ अमाउंट है, ओके, सपोज इट बिकम्स 15,000, हम ऐसा मान के चलते हैं, इन सपोज 5 years, in 5 years, okay, and then suppose 18,000 in 8 years, okay, then we have to find the amount deposited, ओके, यानी सीधा सीधा हमें यहां पर प्रिंसिपल फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन है कि सपोज देयर इज अ पर्सन, ओके, राम इज देयर एंड राम इज डिपॉजिटिंग सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट, और उसे ये पता चलता है कि आफ्टर 5 years ही इज गेटिंग 15,000 और आफ्टर 8 years ही इज गेटिंग 18,000। उसे 8 सालों बाद 18,000 रुपए मिले हैं और 5 सालों में उसको 15,000 रुपए मिले हैं। तो उसने कितनी अमाउंट जमा की? तो इसके लिए हमारे पास क्या शॉर्ट ट्रिक रहेगी? ओके, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इसे हम बोलते हैं A1 यानी अमाउंट 1, इसे बोलेंगे हम T1 यानी दिस इज द टाइम पीरियड 1, ओके, और यहां पर इसको हम बोलेंगे A2 और इसे हम बोलेंगे T2, इसे हम क्या बोलेंगे? T2 बोलेंगे। तो इसके लिए ओके, हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू A2 इंटू T1 माइनस T2 इंटू A1 अपॉन T1 माइनस T2। ओके, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, ये आपका शॉर्टकट है, दिस इज द शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल। आपका प्रिंसिपल जो फाइंड करना है उसके लिए आपका शॉर्टकट क्या रहेगा? A2 इंटू T1 यानी जो अमाउंट सेकेंड है उससे टाइम 1 को मल्टीप्लाई करना। एक चीज ध्यान रखिए कि T1 माइनस T2 एंड T1 माइनस T2 ये दोनों भी जगह पर कॉमन है, दिस इज कॉमन बोथ द वे। यहां पर T1 माइनस T2 है, यहां पर भी T1 माइनस T2 है, सिर्फ आपका अमाउंट 2 यहां पर आएगा और अमाउंट 1 यहां पर आएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब यहां पर देखिए, सपोज आपके पास अमाउंट 2 कितना है? अमाउंट 2 सपोज यहां पर दिया है उन्होंने 18,000, तो 18,000 ओके, 18,000 टाइम 1 कितना दिया है? टाइम इज 5 माइनस टाइम 2 कितना दिया है? 8 years, ओके, एंड व्हाट इज A1? अमाउंट 1 कितना है? 15,000 अपॉन, अब यहां पर T1 माइनस T2 कितना है? T1 आपके पास 5 है और T2 कितना है आपके पास? 8 है, ओके, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 18 5 इट विल बी इक्वल्स टू 90, ओके, 8 इंटू 15 दिस विल बिकम 1,20,000, ओके, एंड दिस विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू -3। तो यहां पर देखिए ये -30 आ जाएगा और यहां पर ये -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास कितना हो जाएगा? 3 1 10, यानी हाउ मच अमाउंट वाज डिपॉजिटेड? 10,000 वाज डिपॉजिटेड। तो हमने प्रिंसिपल फाइंड किया है, ओके, तो इतना प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी
आफ्टर 5 years उस इंसान को 15,000 रुपए मिल रहे थे और 8 सालों बाद 18,000 रुपए मिल रहे थे, तो उसने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की थी? 10,000 डिपॉजिट किए थे। तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल। ओके, ये प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए, यानी अमाउंट कितनी डिपॉजिट की थी, कितनी विड्रॉ की थी, ओके वॉट एवर माइट बी, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें जब कैलकुलेट करना है तो उस केस के लिए हमें ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, दैट इज A2। A2 मतलब आपका अमाउंट टू, T1 मतलब टाइम, पहला जो टाइम दिया रहेगा 5 years, 7 years, 10 years जो भी दिया रहेगा, और यहां पर जो टाइम 2 आपका ये हमेशा सेकेंड प्लेस में रहता है, टाइम 1 आपका हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। सो दिस वाज द टोटल 5 ट्रिक्स। ओके, इसके बाद वाले जो भी ट्रिक्स है वो हम कल के सेशन में और डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच।